वीडियो एक सवाल के साथ शुरू करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, लेकिन अगर हम आपको कहें कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो कभी भी गिर सकता है, आपके पुरखे, आपका बचपन जहां बीता वो घर आपको अचानक खाली करना पड़े क्योंकि वही घर आपकी जान कभी भी ले सकता है, तो आप क्या कहेंगे? जरा आप इन तस्वीरों को देखिए। ये जोशीमठ से आ रही तस्वीरें हैं। पिछले एक महीने में यहाँ 500 से अधिक परिवार अपना घर छोड़कर जा चुके हैं। किराएदार अपने शहर लौट चुके हैं। पहाड़ों की ठंड में भी लोग रातों को घर से बाहर सोने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि घर गए तो क्या पता कब उन्हीं का घर उनकी जान ले ले। अब जोशीमठ में ऐसा कोई दिन नहीं जहाँ किसी घर में दरार की खबरें ना आए। जमीन से अब कीचड़ के रूप में पानी निकल रहा है और सरकार को अब जाकर लोगों की सुध रही है, जब पूरे इंटरनेट में ये तस्वीरें तैरने लगी है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर उत्तराखंड के जोशीमठ में ये हो क्या रहा है और इसमें सरकारों की क्या गलती। लेकिन अगर हम बताएं कि उत्तराखंड में जो भी हो रहा है उसकी पूर्व सूचना सरकार को सालों पहले दे दी गई थी और सरकार के कामकाज और उनके प्रोजेक्ट ही जोशीमठ की आज की स्थिति के जिम्मेदार हैं, तो आप क्या कहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम है श्यामा और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक का नया एपिसोड। उत्तराखंड में विकास के नाम पर जो होड़ लगी, ये उसका नतीजा है। चारधाम बारमासी रास्ता, क्या आजादी के 70 साल के बाद ये नहीं हो सकता था क्या? तो चलिए सबसे पहले उत्तराखंड को समझते हैं। आज से कई सौ साल पहले उत्तराखंड में कत्यूर राजवंश का शासन था। यह उत्तराखंड के पहले शासक तो नहीं, लेकिन इन्हें उत्तराखंड के सबसे बड़े शासक में से एक माना जाता है। कत्यूर राजाओं ने अपनी राजधानी कीर्तिपुर को बनाया, यही आज जोशीमठ है। इसके अलावा यहाँ के इतिहास में प्रसिद्ध धर्म गुरु आदि शंकराचार्य भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आदि शंकराचार्य दक्षिण भारत के केरल के एक छोटे से गांव में जन्मे थे। उन्होंने छोटी ही उम्र में धर्म का प्रचार प्रसार और वेदों के ज्ञान के लिए अपनी भाषा मलयालम को छोड़ भारत की यात्रा शुरू की। इस यात्रा के दौरान कई लोग उनकी शरण में आते गए। इन्हीं शरण में आए लोगों के लिए आदि शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 मठों का निर्माण किया। पूर्व दिशा में उड़ीसा के पुरी में वर्धन मठ, पश्चिम दिशा में द्वारिका का शारदा मठ, दक्षिण दिशा में मैसूर का श्रीगेरी मठ और उत्तर दिशा में ज्योतिर्मठ यानी जोशीमठ। ऐसी मान्यता है कि जोशीमठ में ही आदि शंकराचार्य ने सहतूत के पेड़ के नीचे दिव्य ज्ञान हासिल किया था। यह विशाल पेड़ आज भी जीवित है। इस पेड़ को कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है। फिलहाल इस वृक्ष से लगा मंदिर अब टूट चुका है और वो गुफा भी ध्वस्त हो चुकी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां आदि शंकराचार्य ने साधना की थी। यानी जोशीमठ की त्रासदी से न केवल वहां के लोग बल्कि कई हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स भी बर्बाद हो रहे हैं। अब जोशीमठ की त्रासदी को समझने के लिए हमें पहले जोशीमठ को ज्योग्राफिकली समझना होगा। करोड़ों साल पहले यूरेशियन प्लेट के नीचे भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत बने। अब ये हिमालय पर्वत काफी ऊंचाइयों पर होते हैं, जहां तापमान काफी कम होता है, जिनसे इन पहाड़ों में ग्लेशियर बनते हैं। अब जोशीमठ जिन पहाड़ों पर है उन्हें मोरेन कहा जाता है। इसका मतलब है कि कभी यहाँ ग्लेशियर हुआ करते थे, समय के साथ ग्लेशियर पिघल गए और उसका मलबा बचा रह गया। इसी मलबे पर आज जोशीमठ है। इस मलबे में भारी चट्टानें नहीं होती है, मिट्टी और छोटे पत्थर और कंकर रह जाते हैं। इसलिए ऐसे क्षेत्र बहुत अधिक बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और इनके धंसने का खतरा बना रहता है। इसी के साथ भारत का हिमालय दुनिया के बाकी पर्वतों के हिसाब से सबसे यंग माना जाता है। इसमें आज भी बदलाव देखने को मिलता रहता है। हर साल इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर बढ़ती रहती है। इसी कारण भारत में भूकंप का खतरा बना रहता है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग ने और भी बढ़ा दिया है। जिन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा भूकंप आने की संभावना होती है, उन राज्यों में उत्तराखंड का भी नाम आता है। इस कारण से उत्तराखंड एक इको सेंसिटिव जोन है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत सोच समझकर बिना नेचर को तंग किए जाना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा ही हो रहा है वहाँ? अब जरा इन प्रोजेक्ट पर ध्यान दीजिए। पहला, चारधाम परियोजना। समय समय पर इसमें भी सवाल खड़े किए गए, क्योंकि
क्योंकि इनमें भारी मात्रा में पेड़ों को काटा जा रहा है, वो भी नियमों को अनदेखा करके। दूसरा है BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हिलोंग बाईपास। तीसरा है नेशनल हाईवे 7 का विस्तार कार्य और चौथा है औली रोपवे का निर्माण कार्य। ये एशिया का सबसे बड़ा रोपवे है। इन सभी निर्माण कार्यों में लगातार पर्वत को काटा जा रहा है, यहाँ के जंगलों का सफाया किया जा रहा है, लेकिन इन सभी में सबसे ज्यादा सवाल NTPC कंपनी के एक प्रोजेक्ट पर उठाए जा रहे हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यानी NTPC देश की सबसे बड़ी बिजली बनाने वाली कंपनी है। इसी कंपनी का एक प्रोजेक्ट तपोवन विष्णुगढ़ बिजली परियोजना के कंस्ट्रक्शन के दौरान पहाड़ों पर ब्लास्ट किए गए, जिससे जोशीमठ धंसने लगा। आपने NTPC और उस पर लगे आरोप समझे, अब इस प्रोजेक्ट को भी समझिए। जोशीमठ से लगभग 13 किलोमीटर दूर तपोवन है। यहीं पर NTPC के तपोवन विष्णुगढ़ बिजली परियोजना का काम जारी है। ये प्रोजेक्ट पिछले 20 साल से चल रहा है, जिसमें 520 मेगावाट की बिजली बनाने का दावा किया जा रहा है। अब इतनी बिजली बनाने के लिए धौली गंगा नदी के पानी का उपयोग भी किया जाना था, जिसके लिए एक 12 किलोमीटर की टनल बनाई जा रही थी। लेकिन इनमें 8 किलोमीटर की खुदाई तो हो गई, बाकी 4 किलोमीटर के लिए NTPC ने TBM यानी टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल किया। अब स्थानीय लोगों और NGO का दावा है कि टनल बोरिंग मशीन काम के दौरान फंस गई और NTPC ने इसे निकालने के लिए पहाड़ों में ब्लास्ट किए। यही ब्लास्ट जोशीमठ के त्रासदी के जिम्मेदार है। हालांकि NTPC ने इस दावे को खारिज कर दिया। जोशीमठ की कंडीशन को बिगड़ते देख उत्तराखंड सरकार ने इन सभी परियोजनाओं पर तुरंत रोक लगा दी है, लेकिन अब काफी देर हो चुकी है। आज से करीब आधी शताब्दी पहले गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक कमेटी ने 1976 में प्रकाशित की गई एक रिपोर्ट में साफ तौर पर बताया था कि जोशीमठ के इलाके में निर्माण कार्य न किया जाए। अगर ऐसा किया गया तो उसके गंभीर परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन उस समय उनकी रिपोर्ट को किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया। उल्टा सरकार ने अपने ही बनाए नियमों को किनारे कर लगातार कंस्ट्रक्शन का काम जारी रखा। एक इको सेंसिटिव इलाके में लगातार ऊर्जा के नए स्रोत तलाशे और इन सभी का परिणाम बद्रीनाथ का द्वार माने जाने वाला और अनेकों प्रमुख मंदिरों को संजोया हुआ जोशीमठ आज हर घंटे जमीन में दरक रहा है। यहाँ के लोगों की सालों की मेहनत से तैयार उनका आसियाना लगातार ढह रहा है। सरकार ने लोगों को मुआवजा देने की बात तो कर दी, लेकिन फिर इस ऐतिहासिक प्राचीन कस्बे का क्या? सरकार और लोगों के बीच जोशीमठ आज शांत खड़ा है। अपने वर्तमान और भविष्य को अंधर में देखते हुए क्या अब देरी के बाद सरकार जोशीमठ को बचा पाएगी या फिर जोशीमठ अलकनंदा में समा जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बाकी आपका क्या कहना है इस खबर पर, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। इस खबर को लिखा था हमारे सहयोगी सौरभ ने, कैमरे पर थे सुचित और राकेश। इस वीडियो को पिरोया था दीपा ने। मैं हूँ श्यामा और आप देख रहे थे लेट्स टॉक।